शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक ने बिल्ली को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरी क्यों पैदा किया? बिल्ली में वो कौन सी खूबियां थीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियों से शफकत फरमाई? बिल्लियों में वो कौन सी ताकत है कि हजूर ने एक बिल्ली को देखकर पूरे के पूरे लश्कर का रास्ता बदल दिया? फिरौनों की लाशों की तरह कदीम मिस्री क्यों अपनी बिल्लियों की लाशों को हनूद करके रखते थे? क्या बिल्ली का रोना घर में नहुसत का बाइस बनता है? आज की वीडियो में इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और हम इस बात का दावा करते हैं कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप में से बहुत से लोग अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे। ये तो सब जानते हैं कि बिल्ली को खाना इस्लाम में हलाल नहीं है, लेकिन इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियां जो किसी और की मलकियत ना हो उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। उसके बरक्स अगर आप घर में बिल्ली पाल लेते हैं लेकिन उसको भूखा प्यासा रखते हैं तो ये आपके लिए वबाले जान है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर व मारूफ हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा है कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया कि वो भूखी प्यासी रही, जिससे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना देना और ना ही वो खुद कुछ खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। क्या आपने कभी बिल्ली के अजीबो गरीब तर्ज अमल को देखा है? ये एक इंतहाई चालाक और ज़हीन जानवर है। बिल्लियों के मुतालिक वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद ने बताई हैं और आपकी कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रही है। एक दफा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के साथ जंग के लिए जा रहे थे कि आपने रास्ते में सामने एक हामला बिल्ली को देखा। हजूर उसी वक्त अपने तमाम लश्कर को रास्ता बदलने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि कहीं उस बिल्ली को उस लश्कर की वजह से कोई तकलीफ ना हो। उसके साथ साथ 2 सहाबियों को उस वीराने में तैनात किया कि जब तक बिल्ली बच्चों को ना जने तब तक वो उस बिल्ली के साथ ही रहें। रवायत में है कि वो वापसी पर हजूर ने देखा कि वो बिल्ली बच्चे दे चुकी है तो आप उससे शफकत से पेश आए, जिसके बाद वो बिल्ली आपके साथ ही मदीना मुनव्वरा आ गई और वहां ही रही। इसी तरह एक दफा आप सुबह की नमाज के लिए उठे तो एक बिल्ली आपकी चादर मुबारक पर सो रही थी। हजूर ने अपनी चादर वहां से काट दी और बाकी उठा ली कि बिल्ली को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा के पास एक बिल्ली थी जिसको वो हमेशा साथ रखते और उस गर्मी से बचाते थे, जिसकी वजह से ही आपका नाम अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाला पड़ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी हदीस मुबारका से ये बात भी साबित है कि अगर बिल्ली किसी खाने में मुंह मार जाए तो वो खाना नापाक नहीं होता। हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा ने नमाज के बाद उसी जगह से खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा हजूर करीम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा बयान करती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बच्चे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। दोस्तों, जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फिका का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि बिल्ली ना ही मोजी जानवर है और ना ही नजस है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। उसके बालों में खास किस्म की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चनाचा बिल्ली पालतू को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए जिससे इंसान डिप्रेशन और जहनी बीमारियों से दूर हो जाता है। बिल्लियों को इंसानी लम्ज़ बेहद पसंद होता है और इंसान भी उससे महफूज होता है। इस्लामी रवायात में ये बयान किया गया है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम को जमीन पर भेजा तो सबसे
سے پہلے सांप और फिर बिल्ली को पैदा फरमाया। अलबदाया व नहाया के मुसन्निफ लिखते हैं कि बिल्ली ही वो जानवर है जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद बात की और उनके दिल को इत्मीनान महसूस हुआ क्योंकि वो जमीन पर आकर परेशान थे। नाजरीन, बिल्लियां हमेशा साफ सुथरा रहती हैं, यही वजह है कि उनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान होती है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि कदीम मिस्र में भी बिल्ली को अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीमी मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हनूद किया जाता था। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल तक की उम्र भी पा जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाऊं करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। ये बात गलत है कि बिल्ली का रोना नाहुस्सत की अलामत है, बल्कि माहिरीन कहते हैं कि ये बिल्लियों की आदत में से एक आदत है। हो सकता है वो तन्हाई महसूस कर रही हो, ये ऐन मुमकिन है कि उसे कोई तकलीफ महसूस हो रही हो, कभी उसके जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा हो, तब भी वो ऐसी हरकत कर सकती है जैसे जिस्म को खिंचाव देना, जमीन पर लौटना, रोना या जोर जोर से मियाऊ मियाऊ करना। आमतौर पर बिल्लियां रात को बोरियत महसूस करें तो भी रोती हैं। अगर किसी ने नई बिल्ली खरीदी है और वो रात में या दिन में रोती है या चीखती है तो वो नई जगह की वजह से खौफजदा होती है। आप उसके पास बैठें और उसके साथ खेलें तो वो जल्द आपसे, आपके घर वालों से मानूस हो जाएगी। बिल्ली की चीखें की बड़ी वजह मानूस माहौल, अजनबी अफराद और खराब रवैये भी होते हैं। बिल्लियां कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक एक बिल्ली की उस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्ली की आवाजों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूदा एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं, लेकिन कदीम जमाने के लोग बिल्लियों की इस खसूसियत से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। एक बरतानवी जरीदे ने तो इस हद तक दावा किया है कि बिल्ली की आवाज इंसानी जिस्म की थकावट और सुस्ती दूर कर देती है। बिल्लियों की आवाज से बनने वाली फ्रीक्वेंसी से दिल के दौरे का खतरा न होने के बराबर होता है। मुख्तसरन ये कि बिल्ली एक इंतहाई फायदेमंद पालतू जानवर है जिसके फायदे हदीस और साइंसी तहकीक से साबित शुदा है। इसलिए बिल्ली को रोना या नुकसान पहुंचाने किसी भी सूरत में जायज नहीं है, बल्कि ऊपर बयान की गई अहादीस की रोशनी में बिल्ली पर जुल्म करने वाला जहन्नुम में जाएगा। हाँ, अगर कोई बिल्ली खून खराबे या आपको तंग करती हो तो सबसे बेहतर रास्ता ये है कि उसे पकड़कर अपने घर से दूर किसी जगह छोड़ दिया जाए। अल्लाह पाक हमें हर तरह के जुल्म से महफूज रखे और हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी रहम दिली से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने के सदके से इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद की तमाम जायज दिली हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ खुदा, हम पर अपना खास फजलो करम फरमा दे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।